ब्रेकिंग न्यूज गाइस, जिसका इतने दिनों से डर था वही हुआ। कॉनर मैग्रेगर UFC 303 से बाहर हो चुका है। उसने अपनी लेग को फिर से इंजर्ड कर लिया है। वो बिल्कुल सच बात निकली, जहां पर कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर की फाइट अब कैंसिल हो चुकी है और अब 303 के कार्ड को सेव करने के लिए एलेक्स परेरा वापिस आ चुका है, जहां पर लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा रीमैच करने वाला है यिरी प्रोहास्का के साथ। अब नॉट ओनली कॉनर बट बाकी भी ऐसे फाइटर्स हैं जिनकी जून के कार्ड में फाइट होनी थी, जो इंजरी के चलते बाहर हो चुके हैं, तो उनके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो आएगी। पर अभी बात करते हैं इस 303 की मेन इवेंट फाइट के बारे में, जहां पर ये बात एक्चुअली में ट्रू निकली है और मैं थोड़ा सा शॉक हूं, क्योंकि कॉनर अपनी फाइट से पहले काफी बार इंजर्ड हुआ है, बट ये पहली बार है जब कॉनर मैग्रेगर को पुल आउट करना पड़ा, जिससे ये पता लगता है कि जो कॉनर को इंजरी हुई है वो इतनी भी हल्की इंजरी नहीं है जितना बोला जा रहा था। क्योंकि अगर ये छोटी सी इंजरी होती तो जैसे पहले कॉनर काफी बार कर चुका है, वो इस बार भी फाइट से पुल आउट नहीं करता और वो 303 के कार्ड में फाइट करता। तो अब कॉनर इस फाइट से पुल आउट कर चुका है, जहां पर इस अपडेट को लेकर काफी इंटरेस्टिंग चीजें निकल के आ रही हैं, जिससे मैं तो काफी दुखी हो रहा हूं माइकल चैंडलर के बारे में सोचकर। माइकल चैंडलर अभी डेफिनेटली अपने माइंड को लूज कर रहा होगा, क्योंकि जिस फाइट के लिए उसने 2 सालों के लिए वेट किया है, वो फाइट करने के लिए वो फाइनली इतनी क्लोज आ गया था, बट स्टिल उसे ये फाइट नहीं मिल सकी। और हम सोच ही सकते हैं कि माइकल चैंडलर की मेंटल स्टेट अभी क्या होगी। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, क्योंकि रिसेंटली ही एरियल हवानी के अपडेट के बाद माइकल चैंडलर ने एक ट्वीट डाला था, जहां पर वो हमेशा की तरह लिखता है एक मोटिवेशनल कोट, बट उसके बाद वो ये भी मेंशन करता है कि कॉनर मैग्रेगर ने एक बार भी पुल आउट नहीं किया है और उसने खुद भी एक बार भी पुल आउट नहीं किया है, और UFC 303 का हैशटैग भी डालता है, जिससे इनडायरेक्टली वो बोल रहा होता है कि फाइट स्टिल ऑन है। बट फनी बात यहां पर ये कि इतने टाइम से UFC ने भी माइकल चैंडलर को बताया ही नहीं कि कॉनर मैग्रेगर इंजर्ड हो चुका है, और वो रियली देख रहे हैं कि कौन इस फाइट को रिप्लेस कर सकता है। अब UFC की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है, तो इसको कवर करने के बाद एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वहां पर भी मुझे काफी इंपॉर्टेंट चीज कहनी है। बट उससे पहले देखते हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या निकल के आई है। तो बेसिकली यहां पर हम देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले कॉनर मैग्रेगर ने अपनी लेग को इंजर्ड कर लिया था, जहां पर UFC होप कर रही थी कि ये जो इंजरी है ये काफी हल्की इंजरी हो, जो 29 जून यानी कि UFC 303 आने तक खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि उन्होंने माइकल चैंडलर तक को भी नहीं बताया कि कॉनर मैग्रेगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से क्यों पुल आउट किया है। लिटरली माइकल चैंडलर को इस पूरे टाइम तक डार्क में रखा गया है कि फाइट हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है, ये कुछ भी माइकल चैंडलर को नहीं बताया गया, और इसीलिए मुझे समवट माइकल चैंडलर पे तरस आ रहा है। अब लास्ट के जो 48 आवर्स हैं, वहां पर शायद कॉनर मैग्रेगर फिर से डॉक्टर के पास गया होगा, और इस बार डॉक्टर ने उसे क्लीन चिट नहीं दी, इसीलिए वो 303 के कार्ड में इंजरी फ्री रहकर फाइट नहीं कर सकता। और पूरी ट्राई करने के बाद जब UFC को यह पता लग गया कि कॉनर फाइट नहीं करने वाला है, तो फिर उन्होंने फाइनली ये अनाउंस कर दिया कि कॉनर मैग्रेगर 303 के कार्ड से बाहर हो चुका है। जब माइकल चैंडलर को यह पता लगा होगा, तो उसने तो अपने घर में तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया होगा, उसने अपने माइंड को लूज कर दिया होगा, क्योंकि इतने टाइम से वो इस फाइट को चेस कर रहा है, वो रेड पैंटी नाइट को चेस कर रहा है, बट इट्स लुकिंग लाइक किस्मत उसके साथ में नहीं है, जहां पर हमेशा कुछ ना कुछ हो जा रहा है और ये फाइट डिले होते जा रही है। इस चीज को लेकर कॉनर ने भी एक स्टोरी डाली, जहां पर उसने अपनी ही पुरानी वीडियो को एक शेयर किया, जिधर वो बेसिकली बोल रहा है कि ट्रेनिंग में अगर तुम अच्छे से फ्लो नहीं करोगे और हार्ड ट्रेनिंग करोगे तो फिर तुम्हें इंजरी हो सकती है। और ये स्टोरी पोस्ट करते हुए कॉनर मैग्रेगर ने ये सैड वाले इमोजीज को भी पोस्ट किया, जिससे ये 100% क्लियर हो गया कि कॉनर मैग्रेगर एक्चुअली में बाहर हो चुका है। तो बेसिकली जून के कार्ड्स पहले बहुत ही इंसेन दिख रहे थे, जहां पर ह्यूज नेम्स की फाइट्स होने वाली थी, बट अब सारों ने पुल आउट कर लिया है, और बेसिकली पूरी ईयर का टॉप मंथ हो सकता था जून, बट अब ये मंथ एक एवरेज मंथ बन चुका है। अब ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर को जो फाइट रिप्लेस कर रही है वो भी काफी इंसेन फाइट है, जहां पर एलेक्स परेरा एक बार फिर से यिरी प्रोहास्का के साथ फाइट करेगा, और इसके लिए दोनों फाइटर्स को काफी ह्यूज रिस्पेक्ट, क्योंकि दोनों UFC 300 में फाइट करके आ रहे हैं, और अब दोनों रिलेटिवली काफी जल्दी और बिना ट्रेनिंग कैंप के फाइट करने वाले हैं। अब काफी लोग ये भी बोलेंगे कि मैगोमेड अंकलाएव को टाइटल शॉट मिलना चाहिए था, जिससे मैं भी एग्री करता हूं। मुझे भी लगता है कि मैगोमेड अंकलाएव डिजर्व करता है टाइटल शॉट, बट अगर हम मैगोमेड अंकलाएव के स्टेटमेंट को देखें तो वो चाहता था कि वो एलेक्स परेरा के साथ फाइट करे अक्टूबर अबू धाबी में जाकर, बट एलेक्स परेरा ऑलरेडी ये बोल चुका था कि वो जल्दी फाइट करना चाहता है, जहां पर जल्दी फाइट करने के लिए मैगोमेड अंकलाएव ओके नहीं था। तो इसीलिए मुझे लगता है दोनों की सिचुएशन देखकर जो बेस्ट ऑप्शन बना वो था यिरी प्रोहास्का, जहां पर अब
दोनों का रीमैच होने वाला है और ये रीमैच मेरी ओपिनियन में एक काफी इंपॉर्टेंट रीमैच है, क्योंकि अगर हम इनकी फर्स्ट फाइट को देखते हैं तो काफी लोगों का ये मानना था कि यिरी प्रोहास्का को ज्यादा टाइम नहीं दिया रिकवर होने का और बेसिकली वो फाइट एक अर्ली स्टॉपेज थी। तो अब दोनों फाइटर्स का रीमैच हो रहा है, सो लेट्स होप इस बार एक कंफर्म डिसीजन निकल के आ जाए। बट जैसे मैंने पहले बोला कि यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को बोलना चाहता हूँ जो मेरी ओपिनियन में अभी कोई भी मेंशन नहीं कर रहा है, बट इस फाइट को लेकर मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आई थिंक इस फाइट में एलेक्स परेरा को डिसएडवांटेज होने वाली है। अभी अगर हम रिसेंटली एलेक्स परेरा को देखें तो वो ऑस्ट्रेलिया में घूम रहा था, वो कैंसर पेशेंट्स के साथ हॉस्पिटल में मिला था, वो बेसिकली अभी मीटअप्स कर रहा था जहां पर वो ट्रेनिंग से काफी दूर था और वो बेसिकली अपने ऑफ डेज को एंजॉय कर रहा था। हार्डली एलेक्स परेरा ने 1 या फिर 2 ट्रेनिंग सेशंस किए होंगे और वो फिर निकल गया डिफरेंट कंट्रीज में टूर करने के लिए। तो आई एम रियली नॉट श्योर कि इतने शॉर्ट टाइम में एलेक्स परेरा फुल 100% से फाइट कर पाएगा या फिर नहीं। दोनों ही फाइटर्स ट्रेनिंग कैंप करके नहीं आने वाले हैं, बट स्टिल एलेक्स परेरा की रीसेंट वीडियोस देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने रेस्ट डेज में था, तो ये रीमैच एलेक्स परेरा के लिए एक टफ फाइट बन सकती है। वैसे भी जो इनकी पहली फाइट थी वो काफी क्लोज चल रही थी, जहां पर स्लाइटली यिरी प्रोहास्का का अपर हैंड था। तो डेफिनेटली इस फाइट में भी कुछ ऐसा हो सकता है, क्योंकि दोनों फाइटर्स इस फाइट को शॉर्ट नोटिस में ले रहे हैं। बट अगेन हमें दोनों फाइटर्स को अप्रिशिएट करना होगा, स्पेशली एलेक्स परेरा, क्योंकि वो लाइट हेवीवेट डिवीजन का चैंपियन है, तो उसे इतनी जल्दी फाइट करने की जरूरत नहीं है। वो अगर चाहता तो वो इस शॉर्ट नोटिस फाइट को डिक्लाइन कर सकता था, वो प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप कर सकता था, बट वो ऐसा नहीं कर रहा है। वो अपनी बेल्ट को लाइन पे लगाने के लिए रेडी है, तो इसके लिए एलेक्स परेरा को ह्यूज रिस्पेक्ट। सो ओवरऑल व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? तुम्हें ये रिप्लेसमेंट मैचअप कैसा लगा? क्या एलेक्स परेरा और यिरी प्रोहास्का की फाइट एक वर्थ इट रिप्लेसमेंट फाइट है कॉनर और चैंडलर की फाइट की? तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और जो बाकी अपडेट्स हैं उनकी वीडियो भी शाम को आएगी, तो नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।